हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको क्लास 10th की साइंस में आपका एक टॉपिक दे रखा है, चैप्टर 10 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रकाश के, ये देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें दे रखा है प्रकाश के परावर्तन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से आपको मैं बता दूँ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है, डेफिनेशन बन जाएगी कि वैसा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से, प्रकाश के परावर्तन वाले टॉपिक में प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। क्या बनाइए? नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर एक टॉपिक और क्वेश्चन और बनता है आपका, प्रकाश के परावर्तन के नियमों से। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन वाला आपका ये टॉपिक है। यहाँ पर मेन तो आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन सा? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। ठीक है, या प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो। 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है, या मैं कहूँ 2 या 2 से अधिक भी। प्रकाश के परावर्तन दे दिया, प्रकाश का परावर्तन कैसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए। ठीक है, या वो कह देगा प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। आपको चित्र बना देना है। ठीक है, ये आपको चित्र दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कोई नियमों को बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन को एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रखा है। यहाँ पर देखो, एक सबसे पहले हमने क्या लिया, एक समतल सतह पृष्ठ लिया है, समतल सतह, और इस पर क्या कर दी है हमने, पॉलिश कर रखी है। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिश कौन से पदार्थों की होती है, तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर चांदी या एल्यूमिनियम, चांदी या एल्यूमिनियम कि क्या कर सकते हो आप, इस पर पॉलिश कर सकते हो। अब देखो, समतल सतह ले ली हमने और इस पर पॉलिश कर दी चांदी, या जो क्या करती है, आपको पता होगा, जो भी कोई ग्लास वगैरह होता है वो कब सब कैसे रहते हैं, पारदर्शी रहते हैं। क्या रहते हैं? पारदर्शी रहते हैं। आप घरों में दर्पण यूज करते हो, वो दर्पण कैसा है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, समतल दर्पण है, और उस पर पीछे आपने देखा वो व्हाइट कलर की क्या है, उस पर पॉलिश लगी रहती है। तो वो पॉलिश क्या है, किसकी? चांदी या एल्यूमिनियम की आप कर सकते हो, जिससे क्या है, वह वस्तु, जैसे मैं कहूँ दर्पण है आपको यहाँ पर, तो मैंने दर्पण पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी। क्या कर दी? ये दर्पण है, इस पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो ये वस्तु आपकी बन जाती है कैसी? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु। जब से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ से टकराने के बाद वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि इस पर क्या कर रखी है हमने, पॉलिश कर रखी है। ठीक है, तो आपको बताऊँ, वस्तुएं 2 प्रकार की, एक तो रहती है पारदर्शी वस्तु, और एक रहती है आपकी अपारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु कौन सी है? जिनमें से प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है, क्योंकि उन पर क्या नहीं हो रही है, पॉलिश नहीं हो रही है। ठीक है, पॉलिश नहीं होती है, तो वो रहती है पारदर्शी वस्तु। और जिस पर पॉलिश होती है वो रहती है आपकी अपारदर्शी वस्तु। जब प्रकाश की किरण इस पर टकराएगी तो वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पारदर्शी और अपारदर्शी। तो हमने समतल जो सतह ली थी, क्या है आपकी, ये समतल सतह ली थी, इस पर क्या कर दी थी, पॉलिश कर दी थी। पॉलिश किसकी? चांदी या एल्यूमिनियम की है। ठीक है, समतल सतह हुई। अब देखो, यहाँ से आपको कोई प्रकाशिक स्रोत, क्या प्रकाशिक स्रोत, जहाँ से क्या निकलती हैं, सूर्य की किरणें, या प्रकाशिक स्रोत से क्या निकलती हैं, किरणें निकलती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, सूर्य हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, देखो आपको दिख रहा है ये किरण क्या हो रही है, आ रही है। तो इसको मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, ये आपको दर्शा रहा हूँ, ये किस किरण किसको दर्शाती है, आने वाली किरण। और आपको पता होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण को क्या बोला जाता है, आपतित किरण। क्या बोला जाता है? आपतित किरण, जिसको क्या बोलते हैं अपन हम, इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। या मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर इसको इंडिकेशन दे सकता हूँ, आई से दर्शा रहे हैं। आपतित किरण, सूर्य से आने वाली किरण क्या होती है,
आपतित किरण, ये किरण आई और इस समतल सतह ये वापस क्यों नहीं गई बताओ? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दी है, ठीक है। इस वजह से ये जो सतह है वो कैसी हो गई आपकी, अपारदर्शी सतह। तो अपारदर्शी सतह पर कोई प्रकाश की किरण टकरा रही है तो यहाँ पर क्या हो रही है, टकराई, और टकराने के बाद वापस लौट गई, क्या हो गई, वापस, ये देखो ये क्या हो गई, लौट गई। तो जाने वाली किरण या लौट कर जाने वाली किरण क्या होती है आपकी, परावर्तित किरण। क्या पढ़ रहे हो आप, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, इसलिए इस किरण को क्या नाम दिया जाता है, परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण को ही क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसका ले लिया हमने आर। तो आई कौन सी किरण है बताओ, आने वाली किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे आई, ठीक है। और आर कौन सी है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। बीच में आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है। और इस लाइन को ही अपन क्या कहते हैं, अविलंब कहा जाता है। तो देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है, जिसको कहते हैं अपन अविलंब, इसको नॉर्मल क्या कहा जाता है, नॉर्मल। और यहाँ से ले लिया हमने इसका एन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तीन चीज़ आई आपकी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या आया, आपकी आपतित किरण, दूसरी है आपकी कौन सी, परावर्तित किरण। परावर्तन पढ़ रहे हैं इसलिए परावर्तक, और जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो क्या आएगा वहाँ पर, अपवर्तित किरण, परावर्तन किरण। और तीसरा आपको यहाँ पर देखने को मिला क्या, अविलंब, क्या, अविलंब, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको आने वाली किरण और जाने वाली किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, बीच में क्या हो गया, अविलंब। ये परावर्तित क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रही है, इस जो समतल सतह है इस पर हमने पॉलिश कर रखी है। पॉलिश करने की वजह से ये जो सतह है वह कैसी हो जाती है, अपारदर्शी हो जाती है। और अपारदर्शी सतह पर कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो वह वापस लौट जाती है। ये माध्यम हो गया, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ ये कोई माध्यम है, ठीक है, ऊपर वाला ये भी माध्यम है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से आई और यहाँ ही लौट गई, देखो इसी माध्यम में आई है, इसी माध्यम में लौट जाए। तो डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी, जब कोई प्रकाश की किरण, डेफिनेशन क्या बनती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर क्या होती है, आपतित होती है। क्या हो रही है, देखो आपतित हो रही है, आने वाली किरण ही तो क्या है, आपतित किरण आपतित होती है। तो वह परावर्तन के बाद यहाँ पर क्या होगा, उसका परावर्तन होगा और वापस क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसी ही को ही क्या कहते हैं अपन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन में कोई दिक्कत, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो यहाँ से कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई आपतित किरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो आपको अविलंब दिखाई दे रहा है और ये आने वाली किरण है, क्या है, अब देखो आने वाली किरण क्या हो जाएगी, लिख दिया है मैंने यहाँ पर, आप डेफिनेशन बता, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। कोई पूछ ले परावर्तित किरण क्या होती है, क्या, परावर्तित किरण आपको पता है लौट कर जाने, परावर्तन के बाद लौट कर जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। ये हो जाएगी आपकी क्या, आई, ये हो जाएगी आर। और अविलंब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों को दो भागों में डिवाइड कौन कर रहा है, तो दो भागों में डिवाइड करने वाला ही क्या होता है, अविलंब। अविलंब को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से दर्शा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका अविलंब है या चित्रण, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और इस एंगल को नाम दिया जाता है एंगल आई। क्या नाम दिया जाता है, एंगल आई। यहाँ पर देखो अविलंब और परावर्तित किरण दोनों के बीच में एक कोण बनता है, एंगल बनता है, जिसको नाम दिया जाता है एंगल आर। एंगल आर, ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। तो डेफिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन क्या, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसके पास है, आपतित किरण के पास है। इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्यों कह रहे हैं भाई बताओ, क्योंकि आपको पता है ये किसके पास बन रहा है, परावर्तित किरण के पास बन रहा है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर दो चीज़ और ऐड कर देंगे हम। और क्या देखने को मिला आपको, आपतन कोण, आपतन कोण, कोण आई, ठीक है, और
नेक्स्ट देखने को मिला आपको परावर्तन कोण। क्या? परावर्तन कोण, जिसको क्या बोलते हैं अपन हम, एंगल आर। आई और आर दो चीज़ और आ गई, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? कोई आपसे पूछ ले कि बताओ आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो सिंपल, कोई बात नहीं, बता दो। आपतित किरण तथा अविलंब दोनों के बीच में बनने वाला कोण ही क्या होता है आपका? आपतन कोण, जिसको किससे दर्शाते हैं हम? एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। कहीं तो कोई दिक्कत? दूसरा देखो, दूसरा आपका एंगल आर। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? बीच में क्या है? अविलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण ही तो क्या होता है आपका? परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं। तो परावर्तन समझ में आया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर क्या होती है? आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। देखो, आई टकराई, वापस लौट गई, ठीक है, उसी माध्यम में लौट रही है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी बात, डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशन और देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी? जैसे बताओ जल्दी, आपतित किरण किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली किरण या किसी प्रकाशिक स्रोत से आने वाली किरण क्या होती है? आपतित किरण। और परावर्तन के बाद निकल कर जाने वाली किरण, टकराने के बाद जो किरण निकल रही है उसी को क्या बोलते हैं? जाने वाली किरण कहलाती है आपकी परावर्तित किरण। अविलंब आपको पता ही चल गया क्या होता है? परावर्तित आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। तो हाँ, आपतित किरण परावर्तित किरण को डिवाइड करने वाला, भागों में बांटने वाला क्या कहलाता है? अविलंब कहलाता है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नेक्स्ट है आपका आपतन कोण। यहाँ पर देखो, ये कोण एक बन रहा है, एक ये बन रहा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण अविलंब के बीच बनने वाला कोण ही तो क्या होता है? आपतन कोण होता है, और अविलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है। ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। डेफिनेशन मैंने बता दी, डायग्राम आप ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सबसे सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या बनाओ? एक समतल सतह बनाओ, उस पर क्या कर दो? पॉलिश कर दो। किसकी करते हैं पता होना चाहिए, चांदी या एल्युमिनियम, है ना। या ये चीज़ हुई। आने वाली किरण, एक किरण आने वाली, एक जाने वाली, बीच में एक लाइन खींच दो, जिसको नॉर्मल अविलंब कहा जाता है। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, बीच में डिवाइड कर रहा है अविलंब। एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्यों? क्योंकि आपतित किरण के पास है। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्यों? क्योंकि ये किसके पास है? परावर्तन कोण के पास। कोई दिक्कत? यहाँ पर आपकी 5 डेफिनेशन और क्लियर हुई। प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो नियम ही हम यहीं पे देख लेते हैं। नियम किसके लिख ही देते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। नियम नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्वेश्चन आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो सिंपल है, नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या हैं? एक ही तल पर स्थित हैं कि नहीं? तो बस हो गया आपका पहला नियम। पहला नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया भाई साहब का। देखो, एक ही तल है या एक ही बिंदु, तल कह लो या बिंदु कह लो या अक्ष कह लो, बात आपकी एक ही है, ठीक है। क्या है? एक ही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीन हों, एक ही तल या बिंदु पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ये क्या है? आपका पहला नियम हो गया किसका? परावर्तन का। दूसरा नियम देखो, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखो, आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है आई, एंगल आई, और ये एंगल है आपका आर। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। क्या होता है? तो दूसरा नियम हो गया आपका आपतन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान,
परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का जो मान है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। ये हो गया आपका दूसरा नियम। मैं कहूँ जैसे एंगल आपका 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, सिंपल। मैं कहूँ ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, फिर मैं कहूँ ये 60 है तो ये भी कितना, मतलब इसमें आपका आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण दोनों का ही मान सदैव कैसा रहेगा, ध्यान रखना, सदैव बराबर रहेगा। कैसा रहेगा, सदैव बराबर रहेगा। यही क्या है आपका परावर्तन का दूसरा नियम है। तो क्वेश्चन आ जाए बता दोगे, बिल्कुल सिंपल है। परावर्तन के दो नियम, सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर आपके 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हो, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो मैंने अभी बताया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बना दोगे, आपको दिख रहा है सिंपल सतह, एक रण ये और बीच में अविलंब, और बता दो ये एंगल आई, ये एंगल आर, सिंपल। और इनका क्या कर दो, नामकरण कर दो। आने वाली किरण आपतित, जाने वाली परावर्तित, बीच में अविलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझाइए या नियम लिखिए, कोई दो नियम बताइए। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल अक्ष बिंदु एक ही में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ये पहला नियम। दूसरा नियम, कोण आई का मान सदैव क्या रहता है, बराबर रहता है। कोण आई बराबर कोण आर। मैं कहूँ कोण एंगल आई और एंगल आर का मान सदैव क्या रहता है, स्थिर, बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर रहता है। यही क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है। यहाँ पर आपको 5 डेफिनेशन हो रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, सूर्य से आने वाली किरण आपतित किरण, लौटकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, अविलंब, दोनों को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, इसे अविलंब कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित किरण के पास बनने वाला कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण के पास बनने वाला कोण परावर्तन कोण। तो ये हो गया आपके यहाँ पर परावर्तन से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या करना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक हम लाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।